Hello, my dear student, class 10th. Let us start chapter number 4, that is pair of linear equation, two variables, and exercise number 4.3 given here. एक्सरसाइज नंबर 4.3 अपन करेंगे इसमें. Solve each of the following pair of equations by reducing them to a pair of linear equation. ये लीनियर इक्वेशन है, इसको अपन सॉल्व करना है. तो बच्चों ये बहुत ही आसान होते हैं. आप देखिए कैसा ये मैथ्स इज ए गेम प्ले विद जमीर सर. ये कैसा गेम है मैं आपको अभी बता रहा हूँ. यहाँ पर देखिए, अब इसके अंदर हम जो सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इक्वेशन नंबर 1 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 = 2. ये फर्स्ट इक्वेशन है. सेकंड क्या है? 6/x - 1 माइनस 3/y -2 = 1 है. चलो बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करेंगे. देखो कैसा बेहतरीन जो है ये कॉम्बिनेशन दिया है इसका. अब हम इसको सपोज हम ऐसा लिख रहे हैं, ये सॉल्यूशन है बच्चों, ये डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दिया हमें. सॉल्यूशन है ये. सॉल्यूशन देखिए, 5 × 1/5 5 × 1/x - 1 समझ लीजिए, प्लस और 1/1/y - 2 = 2. यानी बच्चों हम ये 5/5 होता है, 1/1 ही होता है, ऐसा लिख दिए. तो होता ये है कि हम यहाँ ले रहे हैं सपोज थोड़ी देर के लिए, यानी सपोज लेट बोल के लिखेंगे. और लेट a = 1/x - 1. a को 1/x - 1 लेंगे और b को क्या लेंगे अपन? 1/y - 2 लेंगे b को. तो अब ये इक्वेशन देखो कैसा ग्रेटर इक्वेशन बनेगा. अब ये 1/x - 1 a है, यानी 5a बनाइए, प्लस ये 1/y - 2 b है, तो b बंदा 5 × ये a है, ये पूरा a 5 × 5a, ये पूरा b है, तो 1b = 2 बना बच्चों. कैसा इंटरेस्ट है देखिए. 1/x - a को a ले रहे हैं तो 5a बनता है. 1/y - 1 को b ले रहे हैं तो b बनता है = 2. ये इक्वेशन नंबर 1 बना बड़ी आसानी के साथ. अब दूसरा ही बच्चों 6 1/x - ये भी क्या बनेगा? 6a बनेगा. 6a माइनस ये 3 1/y क्या, जैसा फर्स्ट में बनाए थे सेम 3b बनेगा ये. तो = 1 बच्चों. ये देखिए आप कैसा बेहतरीन है. यानी b का मतलब समझ जाना कि अपन 1/y - 2 है. a का मतलब समझ जाना कि 1/x - ये गेम है, बेहतरीन गेम. ये इक्वेशन नंबर 2 बना बच्चों. अब देखो हम कैसा बेहतरीन इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी के साथ. देखिए आप दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको लाइन मार दे के 6 को ऊपर भिजा देंगे, 5 को नीचे भिजाएंगे. 5 × 6 = 30a प्लस 6 × b 6b = 6 × 2 = 12. एक होगा 5 × 6 = 30a प्लस 5 × 3 = ये माइनस, सॉरी भाई यहाँ माइनस है, देखो बच्चों सॉरी, माइनस 5 × 3 = 15b = 5 ये 5 होगा. अब लाइन मार दीजिए आप ऐसा सुकून से. अब ये माइनस प्लस को माइनस बनाइए, माइनस को प्लस बनाइए, प्लस को माइनस बनाइए. ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं. बोथ आर एडिशन है,
ये माइनस का नहीं है कुछ भी वैल्यू, अब प्लस है दोनों। तो 15 और 6 क्या होता है 21b इक्वल टू 12 में से 5 निकाला तो 7 बनता है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए b इज इक्वल टू 7/21। चलिए आपको एक अरे यहाँ कट भी कर सकते हैं, वेरी गुड वेरी ग्रेट, जस्ट वेट वेट बच्चों देखो 7 1 द 7 7 3 द 21, यानी b क्या आ रहा है 1/3 आ गया। अब क्या करेंगे a की वैल्यू मालूम करेंगे, तो वही पुराना मेथड, क्या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b इन द इक्वेशन नंबर 1। ये सब्स्टिट्यूट द value of b in the equation नंबर 1। चलिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है बच्चों 5a प्लस b इक्वल टू 2 है। तो हम क्या करेंगे 5a तो रहने दो, b की प्लेस 1/3 लेंगे अपन, इक्वल टू 2 है। तो 5a इक्वल 2 माइनस 1/3 होता बच्चों। तो अब इसको कैसा करेंगे 5a इक्वल टू, यहाँ पर 1 दे देंगे अपन, ये 1 और 3 का एलसीएम 3 आता है, 3 इधर भागा तो 3 2 द 6 बन जाता है, ये 1 इधर भागा तो 1 1 द -1 बन जाता है। यानी बच्चों यहाँ पर देखिए कैसा इंटरेस्टेड है, 5a इक्वल टू ये 6 में से क्या निकालना है अपने को 1 निकालना, 6 में से 3 2 द 6 1 1 द, तो होता है ये 5/3, ये होता है बच्चों 5/3। यानी अब यहाँ पर देखिए आपको ज़रा मैं बता रहा हूँ a इज इक्वल टू क्या होता है, ये तो 5/3 है और ये 5 नीचे आता है इसके, तो 5 1 द 5, यानी a की वैल्यू 1/3 आ रही है बच्चों, a की वैल्यू 1/3 आ रही है, b की वैल्यू 1/3 आ रही है, ये तो सेम टू सेम आ रही है, a की वैल्यू भी 1/3, b की वैल्यू भी 1/3 आ रही है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे इसके साथ साथ में, देखिए बच्चों अब ये a की वैल्यू यहाँ पर ज़रा लिख देंगे फिर एक मर्तबा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये। a की वैल्यू हम लिखेंगे, a की वैल्यू बच्चों 1/3 है और b की वैल्यू बच्चों ये भी 1/3 है। तो अब यहाँ पर देखिए a इक्वल टू 1/3 है ना अभी, तो a क्या था असल में, चुप चुप का है ये a, असल बदल लिए सो है ये, बदल क्या लिए थे हम बोले तो यहाँ देखिए बदल लिए सो, a वो तो 1/x-1 है, ये बदल लिए सो है। तो अब a जिससे लिए थे ना उसको वापस दे देंगे अपन, अब ये a को हटा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे x-1 लिखेंगे, क्योंकि a की वैल्यू ये लिए थे अपन चुप चुप के वाले हेल्प के वास्ते, अपनी जिससे लिए थे उसको वापस दे दिए, फिर अपन एक हटा के दे दिए इक्वल टू 1/3 है। तो इससे इसको जब इंटू करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से, तो सेम नंबर आता है 3 1 द 3 होता है। तो x इज इक्वल टू बच्चों 3 है, 1 को उधर पटक दीजिए तो +1 बन जाता है, तो x इज इक्वल टू 4 होगा बच्चों। ये देखो कैसा बेहतरीन इंटरेस्टेड गेम है ये। अच्छा और एक आप देखेंगे, आप क्या करेंगे अपन b की वैल्यू भी ली, ये भी बदल लिए सो है, चुप चुप लिए सो है, यहाँ देखिए b क्या है, b बोले तो 1/y-2 है। अब जिससे लिए थे काम निकल गया अपना, वापस दे देना। तो यहाँ पर देखिए बच्चों b इज इक्वल टू 1/3 है ना, ये b इज इक्वल टू 1/3 आना। अब देखिए b वो तो क्या है 1/b को हटा दे के थोड़ी मदद ले लिए अपन, y-2 इक्वल टू 1/3 लिखना बच्चों। इससे जब इसको इंटू करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होता है ये, तो देखो 1 × y-2 y-2 होता है, 3 1 द 3 होता है, तो y इज इक्वल टू 3 है, -2 को लेफ्ट राइट साइड में पटक दीजिए तो +2 बन जाता है, y इज इक्वल टू 5 बन जाता है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5। बच्चों ये होगा आपका सोल्यूशन।
देखिए कैसा बेहतरीन सोल्यूशन है। ये रहा आपका x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5। इसको आप एक्स वाई में भी और 4, एक्स वाई में भी, सॉरी भाई 4, 5 इसमें भी लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे अपन बच्चों इसके बाद। अब ये सेकंड बिट जो है बच्चों यहाँ देखिए, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 2, एक होगा। दूसरा x माइनस वाई x प्लस वाई बाई एक्स वाई इक्वल टू 2। और बच्चों फिर से लिखेंगे इसको, इधर देखिए सेकंड वाला क्या है, x प्लस वाई बाई एक्स वाई, एक्स प्लस वाई बाई एक्स वाई इक्वल टू 2। पहला होगा x माइनस वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 6 है ये। बच्चों ये क्वेश्चन हम लिख दिए हैं। अब चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे, अपन बढ़ेंगे आगे। देखिए कैसा इंटरेस्टेड गेम है ये, कैसा बेहतरीन सम्स होते हैं ये। हम क्या करेंगे, इसको x प्लस वाई दोनों मिल के है, इनको अलग अलग कर देंगे बेचारों को। बहुत दिन से मिल के रहना भी अच्छी बात नहीं है, तो इनको अलग अलग कैसा करेंगे, बोलेंगे कि भाई आप अलग हो जाओ दोनों। तो x के नीचे भी एक्स वाई आएगा और y के नीचे भी एक्स वाई आएगा, इक्वल टू 2 होगा। तो अब यहाँ देख रहे हैं आप, इनू कैंसल हो के 1 बन जाता है, y कैंसल हो के 1 बन जाता है, यानी ये बन रहा है 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 2। हम पहले x को पहले लिखेंगे अपन, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 2। ये बना बच्चों एक इक्वेशन है। चलिए अब दूसरे का काम करेंगे, इनका काम करेंगे। इनका क्या है, इन्हें देखो, x माइनस वाई बाई एक्स वाई इक्वल टू 6 है ना। यहाँ पर भी दोनों ऊपर वाले एक साथ है, इनको अलग अलग कर देंगे अब। तो x बाई एक्स वाई माइनस वाई बाई एक्स वाई इक्वल टू 6, यानी डिनोमिनेटर दोनों के साथ एक ही होता है, तो हम इसको हटा दिए यहाँ पर। इसके बाद देखो बच्चों कैसा बेहतरीन इंटरेस्टेड है ये भी गेम। ये x वंदा x y वंदा y 1/y माइनस 1/x इक्वल टू 6 बनता है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इधर लिख देंगे, x वाले को माइनस वाले को, माइनस 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 6 बचा बच्चों। ये बना आपका ये सेकंड। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड है, तो लॉजिक इस्तेमाल करेंगे 1/x और 1/y के लिए। क्या लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, गेम खेलना है। क्या गेम खेलना है, लेट a इज इक्वल टू 1/x एंड b इज इक्वल टू 1/y। सपोज हम a को 1/x ले रहे हैं, b को 1/y ले रहे हैं, तो पहला इक्वेशन क्या बनता है, ये a है ये b है, a प्लस बी इज इक्वल टू 2। तो ये बना a प्लस बी इज इक्वल टू 2। चलो ये होगा इक्वेशन नंबर 3, समझ लीजिए। अब इसको भी क्या करेंगे अपन, ये a है ये b है, तो इसको माइनस a प्लस बी इक्वल टू 6, ये फोर्थ है, समझ लीजिए। अब इसको सॉल्व करना है आपको बड़ी आसानी के साथ। देखो बच्चों कितना आसान है ये, प्लस a माइनस 1 कैंसल, तो ये रहा 2b इज इक्वल टू 8, दोनों को प्लस कर दीजिए। उसके बाद b इज इक्वल टू 8/2 होता है बच्चों। उसके बाद 2 4 द 8, यानी b इज इक्वल टू 4 आ गया आपको। देखो बच्चों क्या बेहतरीन गेम है ये। इसके बाद यहाँ से मैं लाइन मार रहा हूँ, आपको ज़बरदस्त समझाऊंगा। और b बन रहा है 4। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में, 3 या 4 जिसमें ले लेंगे। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द ये इक्वेशन नंबर, अब नाम अपन दिए सो है 3 दे देंगे, जो लिए हैं 3 बोल के, इक्वेशन नंबर 3। 1 भी बोल सकते हैं, 2 भी बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं, खाली सब्स्टिट्यूट करना है। तो a प्लस बी इक्वल टू 2 है, a प्लस बी इक्वल टू 2 है ना भाई। तो
अब b की वैल्यू आपके पास क्या 4 आई है, देखिए। तो हम क्या करेंगे, a प्लस 4 इज इक्वल टू 2 है, तो a इक्वल टू 2 माइनस 4, a इक्वल टू -4 आ गया बच्चों, और b इज इक्वल टू 4 आया है, देखिए ये। अब बच्चों a इक्वल टू 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 मीन्स -2, सॉरी ये -2 होगा। देखिए बच्चों यहाँ क्या है, +2 है, ये -4 है, तो ये 2 कैंसल, इसमें से 2 कैंसल, तो इसमें -2 बचेगा इसके अंदर। तो a इक्वल टू -2 और b इक्वल टू 4 आपका ये आंसर आ गया। लेकिन ये चुप चुप का था, ये अपन बदल लिए थे किसी से, वो वापस कर देना है। कैसा लिए थे बदल, यहाँ देखिए आप कहाँ पर है वो, यहाँ पर देखिए, a बोले तो 1/x है और b बोले तो 1/y, यानी a बोले तो क्या लेना अपन, 1/x इक्वल टू -2/1 ले लीजिए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, -2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/-2, तो x इज इक्वल टू -1/2, ये हुआ बच्चों एक। दूसरा b इज इक्वल टू 4, तो b क्या लिए, 1/y इक्वल टू 4 है, ये /1 ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 4y इक्वल टू 1 होता है, y इक्वल टू 1/4 होता है। तो बच्चों इसका सोल्यूशन क्या हुआ, -1/2 कामा 1/4, इट इज़ द आंसर। बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ है। अब ये क्वेश्चन के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा है, देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, यहाँ पर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। नाउ ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए, मैं इसको पहले लिख देता हूँ, उसके बाद बुक हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सल्यूशन है 2/√x प्लस, उसके बाद क्या, 3/√y इक्वल टू 2, 2/x प्लस 3y इक्वल टू 2। दूसरा क्या है, 4/x, बच्चों देखो यहाँ पर दूसरा है, इसके अंदर 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1 बच्चों, ये देख रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर हटा देंगे रीडर। अब 2 इक्वेशंस हमारे पास आ चुके हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर देखने का ये बहुत आसान है। ये रूट देख के आप घबराइए मत, ये पहले जो 2 क्वेश्चंस करे हैं उससे और ज़्यादा आसान है। हम क्या करेंगे बच्चों इसमें, देखिए लेट, वही पुराना अपना मेथड, लेट a इज इक्वल टू 1/√x है, समझ लीजिए आप, और b इज इक्वल टू 1/√y है, समझ लीजिए आप। तो हमको मदद मिलेगी, a वो तो 1/x यानी 2a बन गया, ये प्लस ये क्या बना 1/y, वो तो 3b बन गया, इक्वल टू 2, ये बना इक्वेशन नंबर 1। देखो बच्चों, ये जो 2/√x है ना, ये जो 2/√x दिख रहा है आपको, हाँ ये 2/√x है, प्लस 3/√y इक्वल टू 2। तो हम क्या करें, a 1/x ले रहे हैं, b 1/y ले रहे हैं, तो 2a प्लस 3b इक्वल 2 बना। और ये क्या बनता है बच्चों, ये 4a जो हम पहले क्वेश्चन में कर रहे थे सेम, -9b इक्वल टू -1 बचा। अब हम इनको सॉल्व करेंगे अपन, सॉल्विंग 1 और 2। तो कैसा सॉल्व करेंगे, देखिए ये ऊपर देंगे 4, नीचे देंगे 2, तो 4 से इंटू करो, 4 टू द 8a प्लस 4 3 द 12b इक्वल टू 4 टू द ये रहा 8। अब 4 से बच्चों 2 से बच्चों 2 4 द
8a minus 2 9 द 18b इक्वल 2 1 द माइनस 2 बच्चों ये। अब देखिए कैसा बेहतरीन है इसको। अब ऑल सेंड चेंज, प्लस है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो, माइनस है तो प्लस करो, ये दोनों कैंसिल। 12 और 18 बच्चों ये होता है 30b इक्वल टू 10। 8 और 2 10, ये माइनस को नहीं देखना अपन, प्लस को देखना है। तो 10 है, तो b इज इक्वल टू 10/30। देखो बच्चों कैसा रहा। तो हम क्या करेंगे, 0 0 कैंसल, y इज इक्वल टू 1/3 आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, सब्स्टिट्यूट द value of y in the equation number 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन। 1 क्या है बच्चों, ये है देखिए, 1 है 2a + 3b, 2a + 3b इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 1। हम क्या करेंगे, ये सॉरी भाई, ये b की वैल्यू है बच्चों, y नहीं, b इज इक्वल टू, ये कट गया तो अब यहाँ पर देखिए ये बच्चों, ये b है ये, सॉरी। तो अब बच्चों देखो 2a प्लस, ये तो लिख देंगे 2a + 3 का 3, b के प्लस पे क्या लिखेंगे अपन, 1/3 लिखेंगे अपन, ये 1/3 इक्वल टू 2, 3 1 दा 3 होगा बच्चों, कट गया ये। तो 2a + 1 1 दा 1 इक्वल टू 2, 2a इक्वल टू 2 - 1 हो जाता है, ये प्लस में उधर पटकते हैं -1 बन जाता है। तो 2a इक्वल टू 2 में से 1 का तो 1 होता है, और a इक्वल टू 1/2 होता है बच्चों। ये b की वैल्यू आ गई है, ये है, a की वैल्यू आ गई है, ये है। लेकिन ये दोनों भी क्या है, चुप चुप बदल लिए से, जिससे बदल लिए थे उनको डुबाना नहीं चाहिए, बल्कि खामोशी से दे देना, उनका थैंक यू बोलना दे देना है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं a इज इक्वल टू 1/2 है, तो हम a को थैंक यू बोलेंगे जो अब तक साथ दिया हमारा। अब a के बजाय क्या लिखेंगे अपन, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर है देखिए, a की वैल्यू क्या है, 1/√x है। तो हम बोलेंगे बेचारे अब तक साथ दिया अपने को a, अब यहाँ से छुट्टी दे देंगे इनको, a की प्लेस पे a लिखेंगे, 1/2 एज इट इज़। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 1 से कोट करते हैं तो √x इक्वल टू 2 1 2 होता है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, ये रूट को बर्खास्त करने का एक तरीक़ा है। क्या तरीक़ा है, ये √x है ना, ये तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे, तो इन्हों भी लड़ते हैं हमारे से भाई, इनको स्क्वायर कर, तो हम क्या करें, तो इनको भी स्क्वायर कर देंगे, इंसाफ के साथ दोनों को स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद ये कैंसिल होगा, x इज इक्वल टू 2 to the 4 आ गया। देखो बच्चों, अब बेचारे के पास जाएंगे, b के पास जाएंगे, ये b है, तो b भी अपने को बहुत साथ दिया बच्चों अब तक। ये हमारे ट्रबल का जो परेशानी का दौर था उसमें साथ दिया बेचारा b। तो ये b को अब छुट्टी दे देंगे, अब थैंक यू बोलेंगे, b आप थैंक यू जा सकते हैं। तो हम b लिए थे 1/y, यहाँ पर है देखिए, तो हम लेंगे b की जगह 1/√y इक्वल टू 1/3। यहाँ पर भी बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 से इसको इंटू करो, 3 से इसको इंटू करो, 1 × y, ये √y इक्वल टू 3 होता है। और हम इसको भी बर्खास्त करने का तरीक़ा, रूट का क्या है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड बोल के लिख भी सकते हैं, SBS स्क्वायरिंग बोथ द साइड लिख भी सकते हैं, नहीं भी तो समझ जाते हैं टीचर्स भाई। इसको भी क्या करेंगे अपन, स्क्वायर देंगे, तो बेचारा इसको भी देना ज़रूरी है, दोनों पक्के दोस्त हैं, दोनों इक्वली इसमें स्ट्रीम में है। तो अब इनको भी स्क्वायर देंगे, तो बेचारों को इनको भी अपन स्क्वायर करेंगे अपन। तो इसकी मदद से बच्चों क्या होता है देखिए, ये कट गया, इनो कट गए, तो y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर का मतलब y इज इक्वल टू 9 बनाइए, 3 3 दा 9, 3 स्क्वायर का मतलब बच्चों 3 को 2 टाइम इंटू करो, 3 3 दा 9 होता है, ये होता है 9, तो 9। तो अब आपका x की जगह पे क्या आया, 4 आया, और y की जगह पे 9 आया, ये आपका होगा सॉल्यूशन बच्चों। कितना आसान है देखिए, ये आता है लॉन्ग क्वेश्चंस है, ये
लॉन्ग क्वेश्चनों में आते हैं ये। आप इसको ज़रा 1-2 मरतबा ज़रा ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर लीजिए, इंशाल्लाह यू आप जो है ज़मीर सर एकेडमी के साथ रहिए, इंशाल्लाह यू विल बिकम ए रैंकर। हम आपको जो भी ट्रबल है आप बोलिए और हमारे मालूम करिए, हम इंशाल्लाह आपको फुल हेल्प करेंगे। और अब जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी होगा माशाल्लाह, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 मैं लिख रहा हूँ। देखिए आप क्या है क्वेश्चन नंबर 4, इधर ही ला लेंगे अपन, आप कंफ्यूज नहीं होना इधर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 6x + 3y = 6xy, यानी 6x + 3y = 6xy। बच्चों ये पहला होगा। दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा देखिए आप, ये पहला हो गया है। और दूसरा बच्चों ये क्या है, दूसरा 2x + 4y = 5xy है बच्चों। ये दो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। बुक हटा देंगे। अब चलिए इसका क्या ट्रिक यूज़ करना है देखेंगे अपन, वो ट्रिक के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। आप देखिए यहाँ पर बच्चों, अब तक जो भी अपन क्वेश्चंस किए हैं वो क्वेश्चनों में आप देख सकते हैं =2 है या =2 है, 6 है, 2 है, 1 है। अब सब जगह 2 है, 3 है। यहाँ एक नया नक्शा आ गया 6xy। हाँ, इसका क्या ट्रिक है मैं आपको बताता हूँ, आपको ये भी बहुत आसान होता है। अब इसको देखिए, वहाँ पे नंबर ही लाना है अपने को, यहाँ पर हमको नंबर चाहिए, ये xy नहीं चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन देखिए बच्चों कितना आसान है। मैथ्स इज ए गेम है ये। 3x + 6x + 3y = क्या दे रहा है ये देखो, 6x + 3y = 6xy दे रहा है बच्चों। क्या दे रहा है देखिए, इसमें 6xy दे रहा है। 6 तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं अपन ये 6x + 3y = 6xy का क्या करना आइडिया बोले तो हम इसके नीचे भी क्या करेंगे, xy लेंगे। तो इनमें भी लड़ते हमसे, इनको भी दे देंगे xy, इनको भी दे देंगे xy। तो देखो बच्चों कैसा इंटरेस्टेड है। xy का आंसर तो 6 मिल गया। अपने को सिर्फ नंबर चाहिए इस तरफ, दूसरा नंबर नहीं चाहिए, नंबर चाहिए। फिर ये x भी कैंसिल होगा, फिर y भी कैंसिल होगा। यहाँ बचा 6/y प्लस यहाँ बचा 3/x, यहाँ पर बचा, और यहाँ बचा 6। बच्चों एक ऐसा बेहतरीन आ गया, देखो सेटिंग ये। पहले हम क्या करेंगे, 3/x लेंगे प्लस 6/y लेंगे = 6 लेंगे। अब ये रहा इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर आएंगे, दूसरों का काम करना है, इनका काम करना है। इनको क्या करेंगे अपन, देखो ये 2x + 4y = 5xy है। देखो बच्चों यहाँ पर xy की ज़रूरत नहीं, सिर्फ नंबर चाहिए हमको, तो हम xy से डिवाइड करेंगे। लेकिन एक कोई नहीं xy से डिवाइड कर सकते, फिर इन्होंने लड़ना शुरू कर देते अपने को। इनको भी xy देना पड़ेगा, इनको देते इनको भी लड़ना शुरू कर देंगे, तो इनको भी देना पड़ेगा, तीनों को देना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद होगा ये गया, x गया, तो बचा क्या बच्चों, 2/y बचा, प्लस यहाँ क्या है बच्चों, y गया, तो बचा क्या बच्चों, 4/x बचा, = ये xy का बचा क्या, 5 बचा बच्चों। यानी x वाले को हम पहले लिखेंगे 4/x प्लस 2/y = 5। इट इज़ द इक्वेशन नंबर 2 रहा है बच्चों। अब हम क्या करेंगे,
आइडिया करेंगे अपन भैया, पुराना आइडिया क्या है, 1/x 1/y आ रहा है यहाँ पर भी, और यहाँ इक्वेशन ये भी आ रहा है। तो लेट सपोज लेट a इज इक्वल टू 1/x है एंड b इज इक्वल टू 1/y। चुप चुप का ले रहे हैं अपन, थोड़ी देर के लिए हेल्प लेने के लिए ले रहे हैं, फिर बाद में a का a को नंबर दे देंगे, b का b को दे देंगे अपन। तो अब ये जो इक्वेशन है बच्चों, 1/x का मतलब क्या है, 3a बनाइए, 3a प्लस ये 6b इज इक्वल टू 6, इक्वेशन ये होगा। और इसका इक्वेशन 4a प्लस 2b इक्वल टू 5। यानी बच्चों इसको अपन कैसा सॉल्व करना है देखिए आप, ये इक्वेशन नंबर 3 समझिए, इक्वेशन नंबर 4 समझिए, खैर वो अपने हिसाब से हम लिख रहे हैं इसको। तो 4 को ऊपर ले जाओ, 3 को नीचे लाओ, तो 4 3 दा 12a प्लस 4 6 दा 24b, 4 6 दा 24, 3 4 दा 12a प्लस 3 2 दा 6b, 3 5 दा 15 बच्चों। ये देखिए आप 4 से इंटू कर दीजिए और इससे भी इंटू कर दिए, अब इसमें सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, आइडिया सेम, यानी प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, 12a कैंसल, 24 में से 6 जब माइनस करते हैं तो 18b होता है, 24 में से 15 माइनस करते हैं 9 होता है, इधर से 1 ले लीजिए, यहाँ पर देखिए ये है रहा आपका 24, ये रहा 15, 4 में से 5 नहीं जाता है, 1 ले लीजिए, 14 में से 5 गया तो 9, 1 में से 0, यानी बच्चों ये बना 9। उसके बाद b इज इक्वल टू 9/18, यानी b इज इक्वल टू 9 1 दा 9, 9 2 दैट 1/2, ये आया बच्चों 1/2 b। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, जिसकी मदद से हम a का वैल्यू लाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ लाइन मार देंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टेड वेरी इजी क्वेश्चन है बच्चों। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, वही पुराना मेथड अपना क्या है, substitute the value of b in the इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपन। 3 कहाँ है बच्चों, यहाँ पर है, 3a प्लस 6b इक्वल टू 6, 3a प्लस 6b इक्वल टू 6, ये रहा आपका। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें b की वैल्यू आप यहाँ पर देखिए 1/2 है, यानी यहाँ पर 1/2, 3a प्लस 6 1/2 इक्वल टू 6 है बच्चों। 2 3 10 से कट गया बच्चों, यहाँ पर देखिए हाउ मच इजी इट इज, 3a प्लस 3 1 दा 3 इक्वल टू 6 है, 3a इक्वल टू 6 माइनस 3, ये प्लस 3 जाके माइनस बन जाता है, तो 3a इज इक्वल टू 3 बन जाता है, तो a इज इक्वल टू 3/3 बन जाता है, तो a इज इक्वल टू 1 बना बच्चों, ये a 1 बना और b 1/2 बना बच्चों। उसके बाद देख, अब हम a 1 बना, अच्छा b क्या बना है देखिए, b बना है 1/2। अब हम a और b के बच्चों बहुत सारी हेल्प ले लिया हम विचारों से, दोनों से, अब इनको छुट्टी दे देंगे, अब बहुत हेल्प ले ली, अब इनकी ज़रूरत नहीं है, थैंक यू बोलना छोड़ देना। यानी ए वो तो क्या लेंगे अपन, देखना है यहाँ पर, एक वो तो लिए थे अपन 1/x, तो एट द प्लेस ऑफ ए इक्वल टू 1 है ना, एट द प्लेस ऑफ ए वी आर टेकिंग 1/x इक्वल टू 1, ए क्या है 1/x, इसलिए बाई 1, x 1 दा x होता इक्वल टू 1 1 दा 1। बच्चों ये एक वैल्यू आ गई है। उसी तरीके से b को छुट्टी दे देंगे बेचारों को, ये भी बहुत साथ दिया हमारा। तो b की वैल्यू है 1/y, यानी b इक्वल टू 1/2 था, तो 1/y इक्वल टू 1/2 होता।
क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 1 इंटू वाई, वाई इक्वल टू 1 टू द 2 होता है बच्चों, ये दो भी वैल्यू आ गए। यानी आपका बेहतरीन जो है 1 और 2 ये रहा आपका सल्यूशन बच्चों, ये रहा। देखिए ए वो तो 1 था, ए को छुट्टी दीजिए, 1/x इक्वल टू 1/1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x1 द x 1 1 द 1 x1 आ गया। b 1/y है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y1 द y 2 1 द 2 आ गया, और 1 और 2 आपका सल्यूशन रहा बच्चों। इस तरीके से ये लॉन्ग आंसर में आते हैं, बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं ये। अगर आप करते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चनों से इंटरमीडिएट में भी आपको अच्छी मदद मिलेगी। ये क्वेश्चनों को आप सॉल्व करिए, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर ट्रिक्स इस्तेमाल करना है और उसको सॉल्व करना है। तो अब बच्चों अब यहाँ पर आएंगे क्वेश्चन नंबर, हम कौन सा किए थे, ये 4 किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे इंशाल्लाह, ये भी आएगा आपको। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर ये 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5/x प्लस वाई, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये 5/x प्लस वाई माइनस 2/x माइनस वाई इक्वल टू -1। दूसरा ये 15/x प्लस वाई प्लस 7/x माइनस वाई इक्वल टू ये 10। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन को, ज़रा मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरीके से। देखिए आप यहाँ पर क्या है, 5/x प्लस वाई माइनस 2/x माइनस वाई और इक्वल टू -1, ये होगा। सेकंड क्या है, 15/x प्लस वाई और ये देखिए 7/x माइनस वाई इक्वल टू 10 होगा। ये दो क्वेश्चन आपके हो गए। अब इसको बुक को हटा देंगे बाद में। चलिए अब देखिए कैसा इंटरेस्टेड होता है ये गेम। यहाँ पर देखिए आप, चलिए ये गेम को देखिए आप। हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में 1/x प्लस वाई लेंगे। लेट सपोज, लेट थोड़ी देर के लिए, सपोज a इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई एंड b इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई। ये अपन थोड़ी देर के लिए ये सपोज कर रहे हैं, तो हमको इतनी बड़ी हेल्प हो रही है कि 1 + x/1 तो क्या होता, 5a माइनस 2b इक्वल टू -1 बना। ये 15a प्लस 7b इक्वल टू ये 10 बना बच्चों। अब हम कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए आप। इसको सॉल्व करने का आइडिया, ट्रिक क्या है, ये 15 को ऊपर ले जाएंगे, 5 को नीचे लाएंगे अपन। तो 15 फायदा 75a माइनस 15 टू द 30b, 15 1 द -15 बच्चों, ये होगा। अब 5 से करना है अपन, 5 15 द 75a प्लस 5 7 द 35b इक्वल टू 5 10 द, ये है बच्चों, ये है आप देख रहे हैं, ये 5 10 द 50 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कमाल कैसा है, ये लाइन मारेंगे अपन, इसको भी प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, 70 75 कैंसर। अब दोनों भी माइनस है बच्चों, तो प्लस करना पड़ेगा, यानी माइनस के नंबर 65 भी होगा। ये 30 और 35 65 भी होगा इक्वल टू ये 50 और ये 15 क्या होता माइनस, ये भी बच्चों 65 होता। 50 10 60 प्लस 5 65 होगा। देखो बच्चों कैसा बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है, कितना आसान है, देख के डरने की ज़रूरत नहीं है इसको। ये -1 कैंसिल कर देंगे अपन। तो अब यहाँ पर रहा क्या, 65b इक्वल टू 65, b इक्वल टू 65/65। अब मारिए 65 के टेबल से 1 आ गया, तो b इक्वल टू 1 आ गया बच्चों। कितना आसान है देखिए।
अब ए की तलाश करेंगे अपन। ए तलाश करने के लिए वही इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे अपन। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, substitute the value of b in the इक्वेशन नंबर 1 में फिट करेंगे इसको। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है बच्चों? इक्वेशन नंबर 1 है 5a माइनस 2b इक्वल टू -1। 5a माइनस 2b इक्वल टू -1, ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम क्या करेंगे, 5a तो वैसे ही रहेगा, माइनस वैसे ही रहेगा, 2 वैसे ही रहेगा। b की जगह लेंगे अपन, क्या लेंगे? b की जगह लेंगे 1 इज इक्वल टू -1। तो 5a माइनस 2, 2 × 2 -2 इक्वल टू -1 है। तो 5a इक्वल टू 1 -1 को -1 सॉरी, तो उसको -2 को उधर पटकते +2 बन जाता है। तो ये बना बच्चों 5a इक्वल टू 2 में से 1 गया तो 1, a इक्वल टू 1/5 बना बच्चों। a इक्वल टू 1/5 बना। अब इसको सीधा सीधा लाइन मार देंगे यहाँ से। a की वैल्यू आ गई है आपके पास, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। a वो तो 1/5 है, देख रहे हैं। और b कहाँ पर? यहाँ b की वैल्यू 1 आ गई है आपके पास। b इज इक्वल टू 1 आ गई है। a और b क्या है? b की वैल्यू, a की वैल्यू 1/5, b की वैल्यू 1 आ गई है। ये बेचारे दोनों a और b हमको बहुत साथ दिए। अब इन दोनों का शुक्रिया बजा लाएंगे, इनको भेजा देंगे वापस। भाई ए को बोलेंगे जाइए, क्योंकि ए के बजाय 1 अपन ए को छुट्टी दे के ए के प्लेस पे 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/5 लेंगे अपन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं 1 से इंटू करो, x प्लस वाई होगा, 1 फायदा 5 होगा बच्चों। ये इक्वेशन नंबर 1 2 तो छोड़ दीजिए, अब क्या करेंगे? 3 लेंगे। चलिए दे सकते हैं 3 नाम। अब b का काम करेंगे बेचारे का, इन्हों भी जो है बहुत सपोर्ट करे हमको। b इक्वल टू 1, b की भी अच्छी है खासी हेल्प लिए हम। तो b किसके बराबर लिए थे अपन? 1/x माइनस वाई। b को छुट्टी दे दीजिए, b के बजाय ये वैल्यू लिख दीजिए आप, इक्वल टू 1/1 ले सकते हैं अपन। 1 ही है लेकिन 1/1 लिख सकते हैं। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो x माइनस वाई होगा, 1 × 1 होगा। ये इक्वेशन नंबर 4 होगा बच्चों। सॉल्विंग 3 और 4। चलिए अब SOL कितने आसान है देखो बच्चों। मैथ्स इज ए गेम, प्ले विद ज़मीर साहब। सॉल्विंग SOLVING, सॉल्विंग 3 और 4, 3 और 4 को सॉल्व करेंगे अपन। 3 और 4 को टेक हियर x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 3। सेकंड x माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 2। नाउ डू द सॉल्यूशन, प्लस वाई माइनस 5 बोथ आर कैंसल हियर ऑटोमेटिकली। 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/2, 2 3 द 6, x इक्वल टू 3 आ गया बच्चों। बेहतरीन काम हुआ है। अब हम क्या करेंगे, x तो आ गया, y की वैल्यू मालूम करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x लिख सकते हैं यहाँ पर। ये सब्स्टिट्यूट द ये वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन नंबर 3। चलिए इक्वेशन नंबर 3 बच्चों यहाँ पर देखिए क्या है इक्वेशन नंबर 3। हाँ, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। x की जगह पे हम लिखेंगे 3, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 5 है। y इक्वल टू 5 माइनस 3 होता है, y इक्वल टू 2 होता है। तो x इक्वल टू 3 हो गया है।
तो नंबर फॉर्म क्या होता है आंसर 3 और ये 2, इट इज द आंसर बच्चों। देखो हाउ मच इजी इट इज, बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। बस इसको सुकून से बैठ के इसके ट्रिक्स क्या है, इनके साथ कैसा गेम खेलना है, वो आप गेम खेलेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। यू आर द रैंकर ऑफ द क्लास बन सकते हैं आसानी के साथ। अब रहा उसके बाद बच्चों, अब ये रहा क्वेश्चन नंबर, हम जो करें क्वेश्चन नंबर 5। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो आप बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। x/2 सॉरी भाई 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13 और 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2। बच्चों ये मैं क्वेश्चन लिखा, अब आप रीडर को हटा देंगे बाजू। ये तो बहुत ही आसान दिख रहा है बच्चों। ये हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, सपोज लेट, थोड़ी देर के लेट a इक्वल टू 1/x एंड b इक्वल टू 1/y लेंगे बच्चों अपन थोड़ी देर के लिए। तो इक्वेशन क्या बनेगा, 2a प्लस 3b 1/y क्या है, b के बराबर है, तो 3b इक्वल टू 13 बनेगा। फिर ये 5a माइनस 4b इक्वल टू -2 बनेगा। बच्चे इसको सॉल्व करने का क्या इजी मेथड, पुराना मेथड है आपका, आप इसमें परफेक्ट भी हो गए होंगे आसानी के साथ। ये 5 को ऊपर पटक दीजिए, 2 को नीचे पटक दीजिए। 5 से 5 2 द 10a प्लस 5 3 द 15b इक्वल टू 5 13 द 13 5 द 65। बच्चों 13 का टेबल याद रखो, यू आर 10th क्लास में हैं आप, तो ज़रा करना पड़ता है, या नहीं तो फिर ऐसा करना पड़ता। ये 13 को अपन 5 से 5 या 15 के 5 क्या रही 1, 5 on the 5 1 6, ऐसा भी कर सकते हैं आप, लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो चलिए बच्चों 2 5 द 10a माइनस 2 4 द 8b इक्वल टू 2 2 द -4 है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसल, दोनों मिलाना बच्चों। यहाँ पर दोनों क्या होते हैं, 15 और 8, 15 और 5 20 प्लस 3 23, 23b इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस करना है बच्चों, 5 4 9 और 6 16 है। वाह वाह वाह, देखो बच्चों कैसा मैचिंग क्वेश्चन बनाते हैं, ये बुक वाले भी बेहतरीन क्वेश्चन बनाएं ताकि आप परेशान ना हो। b इज इक्वल टू 69/23। देखो बच्चों 3 3 दा 9 होता, 2 3 दा 6 होता, कितना आसान है देखिए। 3 3 दा 9, 2 3 दा 6, यानी 23 3 दा 69 बना। देखो हाउ मच इजी, ये तो देखने में ज़रा डर हो रहा था, लेकिन जब सॉल्व करे तो कितना आसान होगा देखिए। अब ये सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b इन द इक्वेशन नंबर 1 में दे देंगे। ये इक्वेशन नंबर, इसका बच्चों इसका नंबर 1 देंगे, इसका नंबर 2 देंगे। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b इन द इक्वेशन नंबर 1 में फिट कर देंगे बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 क्या देखिए आप, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13, यानी 2a प्लस 3b इक्वल टू 13, ये रहा 2a प्लस 13। अब देखो 2a प्लस 3 का 3 लिख दो बच्चों, b के बजाय क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे अपन, b के जगह 3 लिखे इक्वल टू, ये 13 रहा बच्चों। अब 2a प्लस 3 3 9 इक्वल टू बच्चों ये 13 रहा, तो 2a इक्वल टू 13 माइनस 9, तो 2a इक्वल टू 13 में से जब हम 9 निकालते हैं तो 4 बच जाता है बच्चों।
तो a इक्वल टू 4/2, 2 to the 4। तो इस तरीके से बच्चों a इज इक्वल टू क्या आया, 2 आ गया। क्या ज़बरदस्त आया। चलिए यहाँ से लाइन मार देंगे अब ज़रा हम बहुत सुकून से। तो a इज इक्वल टू देख रहे हैं 2 आ गया है तो 2 लिखेंगे अपन, और b इज इक्वल टू 3 आया तो 3 लिखेंगे अपन। ये a और b आ गया। लेकिन बच्चों ये सब क्या है, बेचारे a और b हमको हेल्प कर रहे हैं। a के जगह हम लिए थे 1/x, तो a को छुट्टी दे दो अब तक। थैंक यू बोलो a को। थैंक यू माय डियर फ्रेंड a, यू कैन गो नाउ, माय प्रॉब्लम इज कंप्लीटेड हियर, माय प्रॉब्लम इज ओवर हियर बोल सकते हैं आप। तो 1/x इक्वल टू 2 है तो 2/1 ले लीजिए आप। तो 2 इंटू एक्स क्या होता है, 2x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1/2। ये आ गया एक आंसर। अब बेचारे बी के पास जाएंगे, ये बी भी बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो बी को बोलेंगे माय डियर फ्रेंड, यू हेल्प टू मी मोर हियर एंड नाउ माय प्रॉब्लम इज सॉल्व, यू कैन गो। तो अब बी की वैल्यू हम लिए हैं, देखो बच्चों बी की वैल्यू 1/y लिए हैं, इक्वल टू 3/1 लिखेंगे अपन। तो इससे इंटू करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3y इक्वल टू 1 होगा, y इक्वल टू 1/3 होगा। तो बच्चों आपका देखो कैसा वेरी इंटरेस्टेड और वेरी ग्रेट क्वेश्चन है ये, आपको 8 मार्क्स दिलाएंगे और आसान है। इसको 1-2 मरतबा सॉल्व करिए। मैथ्स इज ए गेम प्ले विथ ज़मीर साहब। ये मैथ्स क्या है, गेम है, आप प्ले विथ ज़मीर साहब के साथ आप प्ले कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पर 6 के बाद हम आएंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 के पास आएंगे बच्चों। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 के पास आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मैं यहाँ रखे लिखूँगा, आप तो अच्छा सहूलत है। ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7, 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल टू, ये बच्चों बन रहा है ये 4। दूसरा 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई, ये बन रहा है बच्चों -2। तो हम यहाँ पर भी वही सेम मेथड चलेंगे अपन। क्या चलेंगे देखिए सॉल्यूशन के अंदर, लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, या इसको a ले रहे हैं समझ लीजिए, और 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू बी ले समझिए। ऐसा लिखिए जा, a इक्वल टू दिस थिंग, b इक्वल टू दिस थिंग लिखिए, मर्जी आपकी। a इसके बराबर है लिखो या ये इसके बराबर है, एक ही बात है। इससे पहले लिखे थे a इसके बराबर है बोल के, अब ऐसा आ गया तो ऐसा भी चल सकता है। तो a की वैल्यू क्या ले रहे हैं अपन, 1/x प्लस वाई ले रहे हैं। b की वैल्यू क्या ले रहे हैं अपन, 1 माइनस वाई। ये हम हेल्प के लिए ले रहे हैं, थोड़ी देर के लिए विचारों से हेल्प ले रहे हैं अपन। तो अब इसकी मदद से ये क्या बनेगा बच्चों, 1/x प्लस वाई क्या a है तो बनेगा ये 10a, प्लस 1/x माइनस वाई क्या b लिए तो ये बनेगा 2b इक्वल टू 4 बनेगा बच्चों। ये क्या होगा, ये 15a माइनस 5b इक्वल टू -2 बनेगा बच्चों। अब इसको हम क्या करेंगे, एक ही जगह पे इसको क्या 15a माइनस 5b इक्वल टू -2 यहाँ पर लिख चुके हैं। अब हम इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, वही पुराना मेथड अपना, मैथ्स इज ए गेम प्ले विद ज़मीर साहब। ये 15 ऊपर जाएगा, ये 10 नीचे आएगा, 15 10 द 150 a होगा, प्लस 15 2 द 30 b होगा, 15 4 द ये 60 होगा। देखो बच्चे कितना आसान है, 10 इंटू 15 150 a होगा, माइनस 10 5 द ये 50 ये b होगा, और 10 टू द -20 होगा बच्चों। देखो हाउ मच इजी इट इज। नाउ क्या करेंगे अपन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसल।
50 और 30 बच्चों ये होता है 80 बी इक्वल टू 60 और 20 बच्चों ये भी होता है 80। देखो कितना आसान, कैसा बेहतरीन क्वेश्चन है ये। बी इज इक्वल टू 80/18, तो 80 बच्चों बी आ गया 1। अब बी की मदद से हम ए की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ लिखना है अपने को सब्स्टिट्यूशन, substitute the value of b, substitute the value of b in the equation number 1 है, समझ लीजिए। ये 2 है, समझ लीजिए। 1 में सब ये 1 है, समझ लीजिए। ये 2 है, समझ लीजिए। इसकी वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 क्या है देखिए आप, 1 यहाँ पर आ रहा है 10a + 2b = 4 है। तो हम क्या करेंगे, 10a + 2, b की वैल्यू 1 आई है, 1 = 4 है। बच्चों यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या आता है, ये 10a + 2 = 4 है। 10a + 2 = 4 है। तो 10a = यहाँ पर से आएंगे, फिर से देखिए ये 10a = 4 - 2। अब यहाँ देख रहे हैं अपन, 10a = 4 है, ये +2 उधर जाके -2 बनता है, ये -2। तो अब 10a = 2 होगा, तो a = 2/10 होगा। तो a = 2 बनता, 2 5 = 1/5 होगा। देखो बच्चों, ये a की वैल्यू भी आई अपने को और b की वैल्यू भी आई। b की वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ देख रहे हैं आप, ये है b की वैल्यू भी आपके पास, या b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1/5 है बच्चों। अब यहाँ बच्चों हमको a और b बहुत मदद किए, काफ़ी मदद किए बच्चों। a वो तो 1/x, आई मीन की छुट्टी दे देंगे बेचारों की। अब a के प्लेस पे हम लिखेंगे, a के प्लेस पे हम लिखेंगे, देखो a के प्लेस पे लिखेंगे अपन 1/x + y = 1/5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो x + y = 1/5 होता है। ये बना बच्चों इक्वेशन नंबर 3। अब इनका हाल देखेंगे, क्या हाल है ये बेचारे b का देखेंगे। तो हम b की जगह b को छुट्टी दे देंगे अपन, 1/x - y, ये b हो गया = 1 है, 1 का 1 लेंगे बच्चों। इसको 1/1 भी लिख सकते हैं अपन। तो बच्चों अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x - y, 1x - y, 1 = 1, यानी बच्चों ये इक्वेशन नंबर 4 होगा आपका ये। तो हम क्या करेंगे, सॉल्विंग 3 और 4, ये देखो SOLVING, सॉल्विंग 3 और 4 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 3 और 4, 3 क्या है, x + y = 5 है, और 4 क्या है, x - y = 1 है। देखो बच्चों क्या आसान क्वेश्चन है ये, +y - y कैंसल, तो 2x = 6, x = 6/2, तो x = 2 3 = 6। तो बच्चों ये आया 3, आपके पास x आ गया। अब y की वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, यहाँ लिखेंगे अपन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन नंबर 1 लेंगे बच्चों। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x + y = 5 है, आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर। अब इसमें x की जगह पे 3 लिखेंगे अपन, ये 3 + y = 5, y = 5, ये -3 हो जाता है उधर जाने के बाद, तो y = 2 बन जाता है। तो बच्चों x क्या बना, 3, तो 3 और ये 2, इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों। हाउ मच इज सी इट, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। मैथ्स इज ए गेम प्ले विद जमीर सर।
इसीलिए कहते हैं हम मैथ्स इज ए गेम प्ले विथ द मिड सर। इसके बाद बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये रहा आपका क्वेश्चन, जस्ट ए मिनट देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये है बच्चों 8, और ये है 1/3x + y + 1/3x - y = 3/4, और दूसरा दिया 1/2 × 3x + y - 1/2 × 3x - y = -1/8। बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है, ज़रा देख लीजिए आप। ये 1/x + y ये मैंने लिखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। आप ये देखिए, आप ये देखिए, ये पहले लेना फर्स्ट लेना है, ये फर्स्ट लेन लिखा हूँ मैं, और ये नीचे सेकंड लेन है, ये सेकंड मैं लाइन लिखा हूँ। अब इसको ज़रा बुक को बाजू रखेंगे और इस सोल्यूशन करेंगे अपन। ये क्या होता है बच्चों, देखिए सोल्यूशन। लेट सपोज ए को अपन क्या ले रहे हैं, 1/, ये ले रहे हैं, और बी को अपन क्या ले रहे हैं, 1/3x - y ले रहे हैं। ए को ये ले रहे हैं और बी को ये ले रहे हैं, तो इसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, ये जो दिख रही है पूरी, ये जो दिख रही है इक्वेशन पूरा ए है, ये पूरा क्या है, ए होगा, उसका प्लस है, ये पूरा क्या है, बी होता है, ये पूरा क्या है, बी होता है, = 3/4। ए + बी = अब ये क्या होता है बच्चों, ये पूरा 1/, ये पूरा क्या होता है, ए होता है, नीचे 2 है तो 2 दे देना, प्लस ये पूरा बच्चों 1/3x + y क्या होता है, बी होता है। तो हम क्या करेंगे, सॉरी भैया माइनस है, माइनस ये b/2 दे देना, = -1/8 है बच्चों। ज़रा बच्चों ये तो बराबर है, लेकिन इसको ज़रा सॉल्व कर लेंगे अपन। ये दोनों का एलसीएम 2 चाहता है, एलसीएम सेम है, तो ये भी a - b हो जाएगा, = -1/2 होगा, -1/8। तो ये a - b होगा, क्रॉस ये इधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, 2 × -2/8 होगा, -2/8 होगा। तो 2 × 2, 2 × 4 = 8, a - b = -1/4 बना बच्चों। ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये रहा आपका सेकंड इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, SOLVING, ये सॉल्विंग 1 और 2, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, a + b = 3/4 है, और यहाँ a - b = -1/4 है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आप क्या होता। अब ये इक्वेशंस आपको फर्स्ट एंड टू, इसको क्या करेंगे, अब एक आइडिया कर सकते हैं अपन के, ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है बच्चों, ये दोनों भी, तो अब ये देखो, इससे 4a + 4b = 1 × 3, ये बना एक इक्वेशन, 4a + 4b = 3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 4a - 4b = 1 बनाइए बच्चों। तो अब यहाँ पर देखिए आसानी के साथ, ये बगैर किसी इसके कट जा रहे हैं, ये दोनों कट जाते हैं, +4b - 4b कैंसिल, 4 4 क्या होता है बच्चों, ये होता है, ये 8a = 1 और 3 4 होते हैं। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको, 8a = जब 4 है तो a = 4/8 होता है, तो a = 4 × 1 = 4 × 1/2 होता है ये a। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, a की वैल्यू, अब b की वैल्यू मालूम करेंगे, हाँ सब्स्टिट्यूट। अब इसको इक्वेशन 1 थे, 2 थे, ये 3 और 4 अपनी तरफ से देना है, नहीं भी तो चलता है, ये 3 4।
यानी इक्वेशन नंबर 3 में हम ए की वैल्यू फिट करेंगे। चलिए लिखेंगे ज़रा, स्टाइल लिखने का मैथ्स का ये। सब्स्टिट्यूट द VAL वैल्यू ऑफ ए इन द इक्वेशन नंबर 3। 1 बोलो 3 बोलो चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 क्या है, 4A + 4B, 4A + 4B = 3। चलिए 4A + 4B = 3 है, और 4A की वैल्यू 1/2 है। ए की वैल्यू क्या है, 1/2 है, यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ ए की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पर 4 का 4, ए की 1/2 प्लस 4B = 3 है। अब ये कट कर दीजिए, 2 to the 4 होगा, 2 1 the 2 प्लस 4B = 3 है। तो 4B = 3 - 2 होता है, तो 4B = 1 होता है, B = 1/4 होता है। A बना है 1/2 और B बना है 1/4। ये क्या था, हम एक हेल्प लिए थे, चुप का था, जिससे हेल्प लिए थे वापस दे देंगे अपन ये वापस इसलिए देना है कि हम A की जगह पे लिखेंगे अपन 1/3x + y = 1/2 लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x + y = 2 1 the 2 बन जाता है। ये भी एक इक्वेशन होगा। अब दूसरी तरफ B देखेंगे अपन, B के जगह क्या लेंगे, ये B के जगह ये है, ये 1/3x - y है, = 1/4 बन रहा है। तो अब देखो बच्चों 1 से इंटू तो क्या होता है, ये 3x - y = 1/4 हुआ। अब इसको क्या करेंगे, 3 4 यानी कौन सा भी एक नाम दे देंगे, इसको 4 5 दे देंगे, 3 4 5 6 समझिए या मत दीजिए। सॉल्विंग दिस 2 इक्वेशंस, इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्विंग दिस, ये अपनी तरफ से लिखना स्टाइल है खाली लिखने का। सॉल्विंग दिस 2 इक्वेशंस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। पहला क्या है, 3x + y = 2। दूसरा क्या है, 3x - y = 4। बच्चों ऑटोमेटिक +y - y कैंसर, दोनों मिलकर होते हैं 6x = ये 6, दोनों मिलने के बाद तो x = 6/6, 6 1 the 6। बच्चों x आया अपने पास, 6 आया है x। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसकी हेल्प से, मदद से। वो कैसा सब्स्टिट्यूट करेंगे देखिए, आप मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। अब देखो बच्चों, ये जो है इक्वेशन नंबर ये ले लेंगे अपन, कौन सा, ये 3x + y = 2, ये ले लेंगे अपन। उसमें x की वैल्यू क्या 6 है, तो 3 का 3 x की जगह पे 6 लिखेंगे अपन, ये + y = 2 है, तो 3 6 18 + y = 2 है, =2 है। तो y = 2 - 18, y = -16 हुआ बच्चों ये। तो अब x 6 है, y -16 है, तो नंबर क्या फॉर्म हुआ, x क्या है 6 है, और तो यहाँ पर बच्चों ये क्या आ रहा है, 1/4 जो दिख रहा है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई में, माइनस में ये -1 है, तो थोड़ा सा यहाँ मॉडिफाई करिए आप। 3 में से -1 जाता तो ये होता है सीधे 2 होता है बच्चों ये। तो a = क्या होता है, 4/8 नहीं बल्कि ये 2/8 होता है। तो 2 से कट कर 1/4, ये वैल्यू आती है a की 1/4 बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, a की जगह पे 1/4 फिट कर देंगे, तो ये 4 कैंसल, तो अब 1 आता है, 1 + 4b = 3, 4b और 3 ये 1 इधर पटक देंगे आप,
तो ये होता है बच्चों 4b इक्वल 3 में से 1 गया तो 2 होता है, तो b इज इक्वल टू 2/4 होता है। तो b को कट करते हैं तो b की वैल्यू 1/2 आ जाती है। तो बच्चों अब हम आसानी के साथ यहाँ पर देखिए b की है ये 1/2 है, तो हम क्या करेंगे 1/3 इक्वल टू 1/2 लेंगे अपन, यहाँ पर क्या लेंगे 1/2। तो अब यहाँ देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आ रहा है, ये अगर अपन 1/2 लेते हैं तो ये होता है 4, ये 1/2 लेते हैं तो देखिए यहाँ पर ये होता है बच्चे 1/3x5, ये 4 होता है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब होता है तो 1 से 2 ये आता है, 1/4 होता है। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई ये होता है तो 3x होता है, 2 1 ये बच्चों यहाँ पर होता है 2। आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ज़रा आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये होता है बच्चों ये 1/3x प्लस y इक्वल टू 1/4। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 होता है। चलिए एक इक्वेशन बन गया अपना। और दूसरा क्या है यहाँ पर देखिए 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 1/2 है ये, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 1/2 बन जाता है। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे अपन, किसको 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो होगा क्या बच्चों ये y देखिए आसानी से कैंसल, 6x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/6, उसके बाद x बंदा x, तो x इक्वल टू 1 आया बच्चों। ये किसी भी एक इसमें अपन फिट कर देंगे। इसमें कैसा देखिए इक्वेशन नंबर 1 में लीजिए, ये सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द ये इक्वेशन नंबर इसमें लेंगे फर्स्ट 6 कुछ भी दीजिए रहा है, इस इक्वेशन नंबर 1 समझ लीजिए, 1 है नहीं लेकिन इसमें दे किसी एक में दे सकते हैं। तो 3x प्लस वाई इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 कुछ भी दे सकते हैं, या ए बी कुछ भी दे सकते हैं। ये इक्वेशन में फिट कर देंगे, इसमें फिट कर देंगे। 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो हम 3x की जगह क्या लेंगे अपन 1 लेंगे, 3x की जगह 1 लेंगे। 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, 3 1 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 4 माइनस 3, वाई इक्वल टू 1। तो बच्चों x भी आपको 1 आ गया है, y भी 1 आया, तो आंसर क्या आता 1 1 होता है। इट इज़ योर आंसर। बच्चों ये रहा आपका लास्ट 8 क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आपको करना है। जितना हार्ड वर्क करेंगे आप उतना आपको इंटरमीडिएट के मैथ्स के लिए आपको आसानी होगी। ये अगर बच्चों आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह हम आपको हर ट्रबल के वक्त में हम साथ देंगे। आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख के भेजिए आपको कौन से क्वेश्चन के ज़रूरत पड़ रही है, इंशाल्लाह हम भेजेंगे। और ये किसी स्टूडेंट की तरफ से रिक्वेस्ट आया था कि ये चैप्टर कराने के लिए, इसलिए मैं कराया। अब बच्चों अब इसके अंदर सिर्फ 1 2 3 क्वेश्चन बचे हुए, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम दे देंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़मीर सर एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।